नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और हम सबसे पहले बात करेंगे तुरंत हटाएं एआई वीडियो। पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश पीपी वजंतरी की कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया। कोर्ट ने कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री की मां पर बनाए गए एक एआई वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से हटाने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें, यह निर्देश एक सुनवाई के दौरान दिया गया। आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस ने ट्विटर पर मोदी की दिवंगत मां का एआई के इस्तेमाल के जरिए निर्मित कथित वीडियो को साझा किया गया। वीडियो में प्रधानमंत्री अपनी दिवंगत मां के बारे में सपने देखते हुए नजर आ रहे हैं, जो चुनावी राज बिहार में उनकी राजनीति को लेकर मोदी की आलोचना करती दिख रही हैं। भाजपा और उसके सहयोगियों ने वीडियो को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और इसे शर्मनाक बताया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि विपक्षी पार्टी मोदी पर निशाना साधने के लिए किस हद तक गिर सकती है, यह इसकी एक वानगी है। तो कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का एक एआई वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया था। मोदी की मां पर बने एआई वीडियो का यह मामला, जिसमें अब पटना हाईकोर्ट सख्त हुआ है। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये वीडियो हटाने के निर्देश हाईकोर्ट ने दिए हैं। सोशल मीडिया साइट से ये वीडियो हटाने के निर्देश पटना हाईकोर्ट ने दिए हैं। कांग्रेस ने ये वीडियो अपलोड किया था। इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की एआई वीडियो बनाकर, जिसमें वो प्रधानमंत्री की आलोचना करती नजर आती हैं, इस वीडियो को अपलोड किया गया। और इस वीडियो के सामने आने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी जो दल हैं, एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, वो लगातार इस वीडियो को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे और वो कह रहे थे कि इस हद तक कांग्रेस गिर गई है कि अब ये सब कांग्रेस को करना पड़ रहा है। हालांकि अब पटना हाईकोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए इस वीडियो को सभी सोशल प्लेटफॉर्म से हटाने के निर्देश दिए हैं। तो सोशल मीडिया से वीडियो हटाने के निर्देश पटना हाईकोर्ट ने दिए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का एआई वीडियो जो है कांग्रेस के द्वारा सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था। अखिलेश सिंह विशेष संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, पटना हाईकोर्ट ने एक अहम निर्देश में कांग्रेस के द्वारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का एआई वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया था, जिसमें वो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करती नजर आ रही थी, उस वीडियो को हटाने के निर्देश जो है पटना हाईकोर्ट ने दिए हैं। क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर पर? देखिए, जब कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में चल रही थी, उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की मां को लेकर यह अधिकार यात्रा के मंच से किसी के द्वारा, एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जो बयान मोदी की मां को लेकर दिया गया था, उसके बाद विवाद बढ़ा था और आरोप प्रत्यारोप और के बाद कांग्रेस के तरफ से प्रधानमंत्री मोदी की मां को लेकर एक एआई वीडियो बनाया गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर वीडियो जो बनाया गया था, उस वीडियो को सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म जो कांग्रेस के द्वारा रन किए जा रहे हैं, उन पर अपलोड किया गया था। इसी वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कांग्रेस से हटाने के लिए बीजेपी की तरफ से ये आगे पटना हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी और इसमें ये मांग की गई थी कि प्रधानमंत्री मां का जो वीडियो कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एआई फॉर्मेट में अपलोड किया गया है, इसको हटाया जाए, ताकि जिस तरह से उनकी मां के लिए दुष्प्रचार
फैल रहा है और लोगों की विचारधारा उनके लिए जिस तरह की बढ़ रही है, इससे एक माहौल खराब हो रहा है। इसके बाद पटना हाई कोर्ट ने कांग्रेस को उनके सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो को हटाने का निर्देश दिया है। जी मनोज। हाँ बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सोशल साइटों से ये वीडियो हटाने के निर्देश पटना हाईकोर्ट ने दिए हैं। कांग्रेस ने ये वीडियो अपलोड किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का AI वीडियो, जिसको अब सुप्रीम हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं। और अब हम बात करेंगे सेवा पखवाड़ा लगा जमावड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर लखनऊ से सेवा पखवाड़ा 2025 का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें 25 करोड़ प्रदेशवासियों की ओर से जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवा पखवाड़े के तहत आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने सुबह 11 बजे GPO पार्क में प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सीएम ने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस चित्र प्रदर्शनी में पीएम मोदी के बाल्यकाल से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक के पूरे सफर को दर्शाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता में कहा कि सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत समाज को जोड़ने वाले विविध रचनात्मक कार्य शामिल होंगे। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि यह हम सबका सौभाग्य है कि सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पावन जन्मदिन से हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी केवल भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे दूरदर्शी और लोकप्रिय नेता हैं। आज पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत का दर्शन कर रही है। जो भारत कभी पिछलग्गू माना जाता था, लेकिन आज अपने आत्मविश्वास से दुनिया को प्रेरित कर रहा है। सीएम ने कहा कि अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला का भव्य मंदिर बना। काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण वैश्विक जगत को आकर्षित कर रहा है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का कायाकल्प हुआ। महाकाल लोक का निर्माण और अन्य धार्मिक स्थलों का सुंदरीकरण नए भारत की पहचान बन चुके हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संत रविदास, महर्षि वाल्मीकि जैसे महापुरुषों की स्मृतियों से जुड़े अनेक रचनात्मक कार्य किए गए हैं, जो सामाजिक न्याय और सामाजिक उत्थान की दिशा में मील का पत्थर साबित हुए हैं। 25 सितंबर को अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पावन जयंती के कार्यक्रम को बूथ स्तर पर आयोजित करने और इस आयोजन के साथ पूरी भव्यता के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यह कार्यक्रम निरंतरता को आगे बढ़ते हुए 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पावन जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की पावन जयंती के कार्यक्रम के साथ भारतीय जनता पार्टी और पूरी सरकार इस अभियान के साथ जुड़ेगी। तो राजधानी लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन जो है वो बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवा पखवाड़े के तौर पर सेवा पखवाड़े का शुभारंभ किया। इस दौरान राजधानी लखनऊ में प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के तौर पर मनाया गया है। कई कार्यक्रम इस दौरान आयोजित किए गए हैं। एक विशेष चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, लखनऊ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने सेवा पखवाड़े का शुभारंभ किया। एक विशेष चित्र प्रदर्शनी का भी शुभारंभ और आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री के पूरे जीवन काल की स्मृतियों को इसमें संजोया गया था। क्या कुछ अहम अपडेट है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन था और जन्मदिन के मौके पर जिस प्रकार से पूरी तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कई दिनों से की जा रही थी और जहां पर सेवा पखवाड़ा के नाम से ये योजना जो है आज से चलानी थी और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री जी के जो है बचपन से लेकर के अब तक के उनके कार्यकाल में क्या क्या व्यतीत हुआ, किस तरीके से वो आगे बढ़े, सारी चीजें उस प्रदर्शनी के माध्यम से जो है उसे बयां किया गया है। और कहा जाए जिस प्रकार से सेवा पखवाड़ा की जो शुरुआत हुई उसमें अगर देखा जाए तो उसमें नारी सशक्तिकरण का सबसे अहम मुद्दा था। सबसे पहला पॉइंट था कि किस तरीके से नारी सुरक्षा हो या नारी पोषण हो,
इनको जो है किस तरीके से इसमें जो है सरकार क्या कर सकती है, क्या योजना बनाएगी, इन योजनाओं के तहत जो है सरकार ने आज इससे शुरुआत की है। बाकी अगर हम देखें तो वहां पर उस प्रदर्शनी में नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, तो उस प्रदर्शनी में उसको भी देखने को मिला। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बयान भी दिया कि हॉस्पिटल में जो है डॉक्टर और मरीजों के बीच जो है असमंजस नहीं होना चाहिए, वो उनका ध्यान डॉक्टर और मरीज में आपस में मेल होना चाहिए, जिससे कि उनका इलाज और किसी प्रकार का मतभेद न हो। हॉस्पिटल में जो है अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए। उसी प्रकार से अगर दूसरे बात करें तो जल की बात करें, जो नरेंद्र मोदी का हर घर तक जल पहुंचाना, ये एक सबसे बड़ा विजन जो केंद्र सरकार का है, मोदी जी का विजन। इसको लेकर के चर्चा थी कि इसको लेकर के जिलों में जो है कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें चाहे कैबिनेट मंत्री हो या सांसद हो या विधायक, सबको हिदायत दी गई कैंप लगा करके सारी चीजों को देखा जाए, उसमें लोगों से बातचीत की जाए कि हर घर जल पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा। तो इस प्रकार की कई बिंदु थे वहां पर, और इन बिंदुओं के अंतर्गत अगर देखा जाए तो आज से इसकी शुरुआत हुई है, 2 अक्टूबर तक कंटिन्यू। निश्चित रूप से 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़ा चलेगा और इसमें विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी लगातार किया जाएगा। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर यह शुरू हुआ सेवा पखवाड़ा। मनीष, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजधानी लखनऊ में प्रधानमंत्री के जन्मदिन को बहुत ही भव्यता से मनाया गया। सेवा पखवाड़े के तौर पर आज इसकी शुरुआत की गई है। और अब हम बात करेंगे धामी के आदेश, मार्ग बहाली के निर्देश। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में हाल ही में हुई भीषण बारिश के चलते कई क्षेत्रों में आपदा और भारी नुकसान की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश में अनेक सड़कों पर यातायात बाधित है। हालांकि कई मार्गों को तुरंत खोलने का कार्य भी किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, जहां भी सड़कें बाधित हैं उन्हें शीघ्र सुचारू किया जाए। चारधाम यात्रा के दौरान भी कुछ स्थानों पर पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन शासन और प्रशासन युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि इस आपदा की घड़ी में सरकार पूरी तरह से सक्रिय है और जल्द ही सभी मार्गों को दुरुस्त कर आमजन को राहत दी जाएगी। देखिए, आप सभी को पता है कि इस समय हम पूरे प्रदेश के अंदर बड़ी आपदा से जूझ रहे हैं और मैं स्वयं स्याना चट्टी भी गया हूँ। खरसाली के आसपास भी जो मार्ग अभी अवरुद्ध है उसको खोलने का काम चल रहा है। गंगोत्री मार्ग हमारा पूरी तरह से अब चालू हो गया है और चारधाम यात्रा हमारी दूसरे चरण की तैयारी हमारी पूरी चल रही है। यमुनोत्री के भी कुछ काम होने हैं। हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी यमुनोत्री मार्ग भी हम ठीक करें और वहाँ भी यात्रा का संचालन करें। रुकावट भले ही आई, लेकिन सरकार ने अपने प्रयास जो है वो तेज किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार निगरानी कर रहे हैं। बारिश से सड़कें बाधित सड़कों को जल्द खोला जा रहा है, उसके प्रयास जो है वो प्रशासन और शासन स्तर पर लगातार किया जा रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ लगातार राहत बचाव कार्यों में जुटे रहे। मुख्यमंत्री ने मार्ग बहाली के निर्देश दिए हैं और लगातार निगरानी भी कर रहे हैं। बारिश से बाधित सड़कों को जल्द राहत मिले, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो इस प्राकृतिक आपदा में हालांकि चारधाम यात्रा में रुकावट जरूर आई है। और अब हम बात करेंगे एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन का बड़ा दावा। बीते लगभग 2 महीने में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले कराए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर जमकर आरोप प्रत्यारोप हुए। बिहार से उपजा ये हमला इतना गंभीर हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हुआ और अदालत को सख्त टिप्पणी में कहना पड़ा कि अगर गड़बड़ी पाई गई तो कोर्ट पूरी एसआईआर प्रक्रिया को निरस्त कर देगा। अब ताजा घटनाक्रम में एसआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बड़ा दावा किया है। अधिकारियों के मुताबिक अधिकांश राज्यों में मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण के वक्त दस्तावेजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अधिकारियों ने इस दावे के समर्थन में तर्क भी दिए हैं। इसका कारण है कि दस्तावेज और मतदाताओं का ब्यौरा पहले से ही उन राज्यों की पिछली गहन पुनर्निरीक्षण सूची के दौरान दर्ज हो चुके हैं। अधिकारियों के अनुसार अधिकांश राज्यों में पिछली बार विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर 2002 से 2004 के बीच हुआ था। उसी वर्ष
कि मतदाता सूची के आधार पर आगामी SIR कराई जाएगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया कि बिहार में 2003 की मतदाता सूची का उपयोग इस साल के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए किया गया है। दिल्ली में पिछला SIR 2008 और उत्तराखंड में 2006 में हुआ था। इन राज्यों की उस समय की मतदाता सूचियां संबंधित CEO यानी कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। तो इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने अब तर्क दिए हैं SIR को लेकर। इलेक्शन कमीशन का बड़ा दावा सामने आया है। अब दस्तावेजों की जरूरत नहीं होगी। अधिकांश राज्यों में पुनर्निरीक्षण के वक्त दस्तावेजों की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पिछले जो SIR में जो ये कागजी प्रक्रिया थी वो संपन्न हो चुकी है। इसलिए अब नए तौर पर दस्तावेजों की जरूरत नहीं होगी। SIR को लेकर ये इलेक्शन कमीशन का बड़ा दावा सामने आया है। तो अधिकांश राज्यों में पुनर्निरीक्षण के वक्त दस्तावेजों की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पहले ही यहाँ पर SIR हुआ है। कहीं 2002, कहीं 2006, 2008, तो अलग अलग वर्षों में अलग अलग राज्यों में SIR की प्रक्रिया पहले भी हुई है। इस दौरान दस्तावेजों का पुनर्निरीक्षण किया गया है, इसलिए अब कई राज्यों में पुनर्निरीक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने यह बड़ा दावा किया है। SIR को लेकर यह दावा सामने आया है इलेक्शन कमीशन का कि अब कई राज्यों में पुनर्निरीक्षण के दौरान दस्तावेजों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यह इलेक्शन कमीशन ने दावा किया है। तो हमारे स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कांग्रेसियों में जोश, किया प्रदर्शन। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करें कांग्रेसियों में जोश, किया प्रदर्शन। रायबरेली में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने DM कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर पुलिस प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया है। मामला मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का पुतला फूंकने पर दर्ज मुकदमे से जुड़ा है, जबकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी का काफिला रोके जाने और उनका पुतला फूंके जाने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कांग्रेसियों ने इसे प्रशासन का दोहरा रवैया बताते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने मांग की है कि राहुल गांधी के खिलाफ हुई घटनाओं पर भी मुकदमा दर्ज किया जाए। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी और आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिला है। आज हम सब लोग जिलाधिकारी के कार्यालय पर आए हैं। तो DM कार्यालय के बाहर कांग्रेसियों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। मंत्री दिनेश सिंह का पुतला फूंकने पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके विरोध में कांग्रेसी जो है प्रदर्शन करते नजर आए। राहुल गांधी का पुतला फूंका गया, उनका मार्ग रोकने का प्रयास किया गया। इस दौरान कार्रवाई नहीं हुई, इसकी बात कांग्रेसी करते नजर आए। देखिए, विगत 10 दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा राहुल गांधी जो जनपद के सांसद और विपक्ष के नेता हैं, उनका पुतला फूंकने का प्रयास किया गया और उनकी फोटो जलाते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जबकि जिला प्रशासन का यह दावा है कि कोई पुतला नहीं फूंका गया, जो कि सरासर सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतीत होता है गलत है। वहीं कुछ चंद दिनों बाद राहुल गांधी जी के रायबरेली आगमन पर दिशा की बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एक ऐसे व्यक्ति द्वारा अपने समर्थकों के साथ जाम किया गया। देखिए, जो डबल इंजन की सरकार है, ये लोग अव्यक्त पे अंकुश लगाने का काम कर रही है। अभी हमारे कुछ दिनों पहले हमारे नेता, जननायक नेता प्रतिपक्ष रायबरेली के जनप्रिय सांसद श्री राहुल गांधी जी आए थे। उनके विरोध में इस प्रदेश सरकार का एक मंत्री सड़क पे बैठ करके उनका विरोध किया। और अब हम बात करेंगे सड़कों पर गौवंश कठिन डगर। ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर आवारा सड़कों का कहर माफ कीजिएगा आवारा सांडों का कहर बना हुआ है। यहाँ आए दिन बीच सड़क पर सांडों की लड़ाई से अफरा तफरी मचती रहती है। बताया जाता है कि आधा दर्जन वाहन सांडों की चपेट में क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। बहरहाल वायरल वीडियो ने प्राधिकरण की पोल खोलकर रख दी है। सिर्फ कागजों तक ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की कार्रवाई सीमित है, लिहाजा स्थानीय लोगों का आक्रोश भी बढ़ रहा है। वो प्राधिकरण पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं
आवारा जो सांडों का जो है वो लगातार लोग जो है उसका सामना कर रहे हैं। प्राधिकरण पर अब सवाल ये निशान उठ रहे हैं कि प्राधिकरण आखिर आवारा जानवरों की जो धरपकड़ का जो दावा करता है वो उस दावे में कितनी सच्चाई है, और ऐसे जो आवारा सांड है या आवारा पशु लगातार लोगों की दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। और कई ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं जिसमें लोग दुर्घटनाओं का शिकार हुए हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरें अक्सर कर सड़कों पर दिखाई देती हैं। दूसरी तरफ प्राधिकरण का जो दावा है कि वो लगातार आवारा पशुओं का धरपकड़ करता है, उनको उचित स्थान पर ले जाकर छोड़ता है, उनको जो उनके लिए स्थान बनाए गए वहाँ ले जाता है, लेकिन ये तस्वीर जो है ये साफ तौर पर लापरवाही और जो दावे हैं उनकी पोल खोल रही है। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।